देश के आम नागरिक को पहला ई पासपोर्ट अगले 2 महीने में मिल सकता है। यानी कि जो भी लोग अपने ई पासपोर्ट का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, अब वो इंतजार अगले 2 महीनों में खत्म होने वाला है। चिप वाले इन पासपोर्ट के सभी तकनीकी प्रशिक्षण लगभग पूरे भी हो चुके हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में पहले साल 70 लाख ई पासपोर्ट की ब्लैंक बुकलेट छप रही है। इस प्रेस को 4.5 करोड़ चिप पासपोर्ट छापने का ऑर्डर भी मिला है। 41 एडवांस फीचर वाले नए पासपोर्ट से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के मानकों वाले 140 देशों के हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रिया मिनटों में अब पूरी होने वाली है। यानी कि अब ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। देखने में ये वर्तमान पासपोर्ट बुकलेट जैसे ही होंगे, सिर्फ बुकलेट के बीच के किसी भी एक पेज पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और आखिर में एक छोटा सा फोल्डेबल एंटीना भी रहने वाला है। चिप में हमारी बायोमेट्रिक डिटेल और वो सब बातें होंगी जो बुकलेट में पहले से है। पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम 2.0 नामक ये योजना अभी लॉन्च होनी है। चिप वाले पासपोर्ट के लिए केंद्रों पर भीड़ ना हो, इसलिए योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसके लिए पासपोर्ट सेंटर तकनीकी रूप से अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। अब देखिए इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ई पासपोर्ट के लिए एयरपोर्ट पर आधुनिक बायोमेट्रिक सिस्टम लगेंगे। इनमें पासपोर्ट में स्टोर फेशियल इमेज और इमिग्रेशन के दौरान लाइव इमेज का सेकंड में मिलान हो जाएगा। यदि कोई हमशक्ल बनकर आया है तो उसे सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा। अभी बुकलेट पासपोर्ट में पुरानी फोटो और लाइव इमेज का कई बार मिलान नहीं हो पाता है। विदेशी चिप रीडर से पासपोर्ट की टेस्टिंग भी जारी है। देखिए, पासपोर्ट बुकलेट में दर्ज सूचनाओं और चिप के जानकारियों को ICAO के आधार पर ढाला गया है। विभिन्न देशों के चिप रीडर के साथ भारतीय ई पासपोर्ट के टेस्ट अभी चल रहे हैं। चिप को रीड करने में दिक्कत ना हो, डिजिटल सिग्नेचर का मिलान तुरंत हो जाए और चिप डेटा स्पष्ट रूप से रिसीवर कंप्यूटर में सामने आ जाए, इस तरह के टेक्निकल टेस्ट लगभग पूरे होने भी जा रहे हैं। अब देखिए, आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, यानी कि 3 मुख्य जो सवाल है वो सभी के मन में इस समय पनप रहे होंगे। चलिए सबसे पहले उसको भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मुझे ई पासपोर्ट कैसे मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि PSP 2.0 लॉन्च के बाद जो भी पासपोर्ट बनेंगे वो चिप वाले ही अब बनने वाले हैं। यदि पुरानी बुकलेट खाली है तो भी तय केंद्र पर पुराना पासपोर्ट जमा कर नए के लिए अप्लाई भी आप कर सकेंगे। अब दूसरा सवाल एक और आपके मन में आ रहा होगा कि री इशू पर आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, लॉन्च के बाद पुरानी बुकलेट री इशू करवाते ही ई पासपोर्ट आपको मिलने वाला है। दुनिया भर में एक जैसे पासपोर्ट की तैयारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी 193 देश सदस्य हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने इन देशों में एक जैसे ई पासपोर्ट लागू करने की प्रोसेस भी शुरू की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठता वाला डिजिटल पासपोर्ट इमिग्रेशन का नया मानक बन जाए। आपको बता दें कि भारतीय पासपोर्ट को भी इन्हीं मानकों पर खरा बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के इस काम में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर तकनीकी पार्टनर है, जिसमें त्रिपक्षीय समझौते के तहत ISP को जोड़ा भी गया है। तो यानी कि अगर आपने भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका ई पासपोर्ट आने वाला है, जिसमें एक चिप होगी। यानी कि बहुत जो एक समय लगा करता था, अब वो समय कम होने वाला है आपके वेरिफिकेशन के लिए। और अगर कोई हमशक्ल बनकर आपके पासपोर्ट को यूज कर रहा है, यानी कि आप बनकर वो ट्रैवल करना चाहता है, तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब ई पासपोर्ट आएगा तो जो उसके अंदर चिप लगी होगी वो तुरंत ही आपके हमशक्ल को पकड़ भी लेगा और इससे काफी चीजें भी सुधरने वाली है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।